श्रीमद् भागवत जी में अष्टम स्कंध में राजावली के पावन चरित्र का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। वामन अवतार प्रभु ने धारण किया, राजावली का उद्धार किया। प्रारंभ होता है नवम स्कंध। नवम स्कंध में सूर्यवंश का वर्णन व्यास जी ने किया। सूर्यवंश में बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। साथ ही साथ चक्रवर्ती सगर नाम के एक राजा, जिनकी दो पत्नियां सुमति और केसमी। सुमति के 60,000 पुत्र और केसमी का एक पुत्र असमंजस। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। ईर्ष्यावश इंद्र ने उस घोड़े को चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को बहुत ढूंढा। जब घोड़ा नहीं मिला, पाताल लोक में गए, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो कपिल मुनि के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। कपिल मुनि के नेत्र खुले, क्रोधाग्नि में जल के सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तब सगर की दूसरी पत्नी केसमी के पुत्र असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान ने कपिल मुनि से निवेदन किया कि आप हमारे पूर्वजों के कल्याण का मार्ग बताएं। कपिल मुनि ने कृपा की कि यदि देवसरी गंगा पृथ्वी पर आ जाएं तो उद्धार संभव है। अंशुमान ने कठोर तप किया, पर गंगा मैया पृथ्वी पर नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए हैं दिलीप। दिलीप ने भी कठोर तप किया, पर गंगा मैया नहीं आई। तब दिलीप के पुत्र हुए हैं भक्त भागीरथ, और भागीरथ ने जब खूब कठोर तप किया, तब गंगा मैया एक देवी के रूप में प्रकट हुई हैं और कहती हैं कि महाराज, मैं पृथ्वी पर तो आ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर है जो मेरे वेग को, जब स्वर्ग से मैं गिरूंगी तो यदि किसी ने धारण नहीं किया तो पाताल में चली जाऊंगी पृथ्वी को फाड़ करके। तो आपकी पृथ्वी पर ऐसा कोई है जो मेरे वेग को धारण कर सके? कोपी धार्यता वेगम पतंत्या में महीतले, अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्येर सातलम। जब निवेदन किया, भागीरथ ने, गंगा मैया प्रकट हुई, बोला कि कोई वीर हो तो बताओ। तब भागीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भोलेनाथ ने अनुग्रह किया है और कहा है कि जाओ गंगा मैया से जाके कह दो, धारिष्यति ते वेगम रुद्रस्वाता शरीरिणाम। आपके वेग को भगवान भोलेनाथ धारण करेंगे। स्वर्ग से गंगा मैया का आगमन जब पृथ्वी पर हुआ, भोलेनाथ ने जटाओं को फैला के गंगा मैया को जटाओं में धारण कर लिया, और फिर भगवान ने अपनी जटाएं बांध ली। स्वर्ग से गिरी हैं तो भोलेनाथ की जटाओं में थम गई। 1 वर्ष तक शिव की जटाओं से लिपटी रही। भागीरथ के निवेदन करने पर महादेव ने अपनी जटाएं खोली हैं, और जब जटाएं खोली तो शिव की जटाओं से भगवती गंगा हिमालय पर्वत पर आई, जिसे हम कहते हैं गंगोत्री धाम। हिमालय पर्वत पर गिरी, फिर हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर, तो रथेन वायुवेगेन प्रयांतमनुधावति, देशान पुनन्ति निर्दग्धान आसिंचद सगरात्मजान। गंगा मैया का अवतरण पृथ्वी पर हो रहा है। बोलिए गंगा मैया की जय। आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा मैया की प्रखर धारा चली जा रही। अब आगे जब बढ़ी तो जन्नू नाम के ऋषि के आश्रम को गंगा मैया की धारा ने बहा दिया। जन्नू ऋषि को क्रोध आया तो 3 आचमनी में गंगा मैया को पी गए। अब जब 3 आचमनी में गंगा मैया को पी गए जन्नू ऋषि, अब भागीरथ ने पलट के देखा तो गंगा मैया थी नहीं, ऋषि खड़े थे। कहा, गंगा मैया कहाँ है? ऋषि ने कहा, मेरे पेट में। क्यों? इन्होंने मेरे आश्रम को बिगाड़ा। भागीरथ ने खूब निवेदन किया। भागीरथ के निवेदन पर जन्नू ऋषि की बेटी बन करके प्रकट हुई हैं। जन्नू की बिटिया बन के प्रगटी, इसलिए कहलाई हैं जानवी। जानवी
और वहां से जाह्नवी के नाम से प्रवाहित हुई, हरिद्वार पहुंची हैं। वहां 7 ऋषियों के आश्रम हैं, 7 ऋषियों के। अब गंगा मैया सोचती हैं, एक ऋषि के आश्रम को बहाया था तो 3 आचमनी में पेट में पहुंचा दिया, अब यहाँ 7 हैं, क्या किया जाए। 7 धाराओं में बट गई हैं, जैसे हम सप्त सरोवर के नाम से जानते हैं। फिर वहां से आगे आगे भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा मैया की धारा पहुंचती जा रही है, चली जा रही। हर जिस गांव, जिस शहर, जिस नगर से गंगा निकल रही हैं वो पवित्र होते जा रहे हैं। और अब गंगा मैया प्रवाहित होते हुए पहुंची हैं जहां सगर के 60,000 पुत्र राख का ढेर बन करके पड़े हुए थे। और जैसे ही उस राख के ढेर में गंगा जल का स्पर्श हुआ है, सगरात्मजान, सगर के आत्मजों का उद्धार हो गया। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद में सूर्यवंश के अंतर्गत गंगा अवतरण की कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं कि गंगा मैया पृथ्वी पर आई और न जाने कितने कितने लोगों का गंगा मैया ने उद्धार किया है। तो बोलिए गंगा मैया की जय।